हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज मैं आपको बताऊंगा, मैंने आईयूपीएससी के बारे में बताऊंगा। आईयूपीएससी का मैंने पहला पार्ट मैंने पीछे वाले उसमें कर दिया है, वीडियो में कवर कर दिया है। उसका कुछ थोड़ा सा और पार्ट रह गया, उसे मैं आज इस वाले टॉपिक में कवर कर दूंगा। इसके लिए पार्ट 2 मैंने इसके लिए इसलिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए इसकी तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ। इसका क्या क्या रह गया था तो मैं बता देता हूँ बेसिक से कि मैंने सबसे पहले पढ़ाया क्या था उस वाले उसमें मैंने क्या बताया था। बेसिक जो रूल था उसके अंदर था कि प्रत्येक कार्बन क्या होता है, अपने साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड होता है, तभी कोई स्ट्रक्चर एक पूरी होती है। ये पहले मैंने बता चुका था। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है अब वो वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये वाला चैप्टर ये समझ में आएगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये बताया था। अब मैं कुछ बता देता हूँ उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बता चुका था। मैंने 3 रो दिखाई थी उसके अंदर। क्या दिखाई थी? एक दिखाई थी फंक्शनल ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके बाद क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग कहाँ से की जाए। ये जो चीज़ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग दी गई है। ये सिर्फ नंबरिंग के अकॉर्डिंग बताया गया कि नंबरिंग कहाँ से की जाए सबसे पहले। और सबसे छोटा जो चीज़ होती है वो होती है सब्स्टिट्यूएंट्स। या इसे हम बोल देते हैं साइड चेन। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या हैं मैंने सब बता दिया था। सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं Br मतलब ब्रोमो, Cl क्लोरो, आइडो, CH3 मैथिल, और भी बहुत से होते हैं पर मैंने अभी कुछ यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रुप के। जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके मैंने कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ लिख दिए हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसके क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। तो ये आ सकता है ऐसे CHO। ठीक है, हो सकता है हमेशा हर फंक्शनल ग्रुप का एक सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका? सेकेंडरी। ठीक है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख देता हूँ सेकेंडरी सफिक्स को। इसकी सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड का क्या होगा? ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देख रखा है। एल्डिहाइड के अंदर से मैंने निकाल लिया Al, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? कीटोन में से मैंने ON को निकाल लिया बाहर, तो क्या लगे? ONE, तो यही क्या होगा? इसका सेकेंडरी सफिक्स। इसके बाद एल्कोहल में से मैंने निकाल लिया OL बाहर, तो ये क्या हो गया? एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स। इसको मैं बताऊंगा कैसे यूज़ होगा। इसके बाद क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने निकाल लिया ऑक्सिलिक और एसिड, तो ये क्या हो गया? इसके सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे पहुंच जाती है? कीटोन की स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है? OH स्ट्रक्चर होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनाई जाती है? इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है ऐसे। ये इसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके एग्जाम्पलों की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको लेना चाहूँ एल्कोहल से समझाता हूँ। एल्कोहल क्या होता है? फॉर एल्कोहल के एग्जाम्पल देखते हैं। एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एल्कोहल चलते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल से ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैथिल एल्कोहल क्या होता है? CH3 CH2OH। ये क्या आ गया आपका? मैथिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम सबसे पहले क्या होता है? नंबरिंग कहाँ से करते हैं? ठीक है, कि एक पूरी लॉन्ग चेन के अंदर, एक पूरे कंपाउंड के अंदर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वहीं से हम क्या कर देंगे? नंबरिंग। फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या आ रहा है? OH। क्या आ रहा है? OH। ठीक है,
तो नंबरिंग भी कहाँ से होगी, यहीं से ही। तो 1 2 ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन के लिए 8 लगाते हैं, 8 ठीक है। फिर क्या होता है, ये देखते हैं 2 कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देते हैं, ओके। फिर क्या लगते हैं, ये जो OH है, OH का मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से, तो पहला कार्बन के लिए 1 ठीक है। फिर OH क्या होता है, OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है, OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो यहाँ लगा दिया ऑल। OH क्या है, अल्कोहल, सेकेंडरी सफिक्स हो गया ये, तो ये आपका हो गया इसका। एक और उदाहरण देख लेता हूँ मैं, इसका उदाहरण देखता हूँ, CH3 CHOH CH3, इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। नाम के लिए क्या देखा जाएगा, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन से, जहाँ से पास पड़े वहीं से नंबरिंग, दोनों तरफ से पास पड़ रही है, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप लगा देता हूँ मैं। फिर 2 कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। फंक्शनल ग्रुप OH कहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे, तो 2। OH की सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑल, ठीक है, ऑल। और यही आ गया आपका, हो गया IUPAC नेम, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। मैं एल्डिहाइड की तरफ चलता हूँ इसके। एल्डिहाइड के लिए तरफ चलता हूँ। एक मैंने एल्डिहाइड का लिख दिया, फॉर एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए पहला मैं लिखता हूँ, ये मैंने एक लॉन्ग चेन लिख दी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे। कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, उनमें से एक बॉन्ड हमें पहले से दे रखा है, 3 बॉन्ड की जरूरत है। 3 बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से दे रखे हैं, 2 बॉन्ड की जरूरत है, और 2 बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया। सेम यहाँ भी मैंने यही कर दिया, यहाँ भी यही कर दिया। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, तो कोई भी हमें कुछ भी नहीं है, बैलेंस पहले से ही है। अब देखते हैं नंबर दूसरी चीज़, कि यहाँ देखते हैं इस पूरी कार्बन चेन में क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ये, ठीक है, क्या आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो नंबरिंग आप यहाँ से नहीं करेंगे। नंबर दूसरी देखते हैं, क्या इस पूरी की पूरी चेन में कहीं डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड भी वहीं देखेंगे, मतलब 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड देखेंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड देख लिया तो आपने कह दिया कि ये सारी डबल बॉन्ड है, ठीक है। 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप नंबरिंग यहाँ से भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहीं इस लॉन्ग चेन में कहीं दे रखा है, अगर दे रखा है तो नंबरिंग वहीं से ही करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास, नंबरिंग भी यहीं से चालू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 पर, और एल्डिहाइड का क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स Al, तो आपका हो गया ये। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट टेनॉल। पेंटेनॉल क्यों लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया, अगर हमें कहीं भी 2 वॉवेल शब्द एक साथ दिख जाएं तो हम उसमें से पहले वाले वॉवेल शब्द को हटा देते हैं और फिर उसका नाम सीधे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ भी ऐसे लिखा गया, पेंटेनॉन। यहाँ पे E और A क्या है, वॉवेल शब्द हैं, ठीक है। इनमें से मैंने पहले वाले वॉवेल शब्द को हटा दिया और नाम लिख दिया, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके NCERT में इससे ये लिखा हुआ है इस तरीके का, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH,
बैलेंस पूरा है, ठीक है। वही लिखना है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास वहीं से नंबरिंग, यहाँ से पास है 1 2, 2 कार्बन की चैन को क्या लिखते हैं 8, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पहले पे जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप तो 1, इसका क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स ए एल ऑल, ठीक है। यह लिख सकते हैं एथेनॉल। इसके बाद तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। तीसरा एग्जांपल कुछ नहीं है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा जाता है वही देखना है। यहाँ से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3, 3 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया, एक पे जुड़ा हुआ है तो 1 लिख दिया, और क्या होता है इसके सेकेंडरी सफिक्स AL होता है, यही आपका हो गया नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपके कीटोन, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अब कीटोन की तरफ चलते हैं। अभी मैं आपको इसका जो भी डाउट होगा ना वो अभी अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर हल्का सा भी आपके ऊपर डाउट आ रहा होगा ना तो अभी मैं एकदम रिवाइज करूंगा उस चीज़ को, एक ही एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि ये हुआ क्या था, ठीक है। फिर देखते हैं फॉर कीटोन के लिए। कीटोन का मैं पहली स्ट्रक्चर लिखना, पहला एग्जांपल लिखूंगा। पहला एग्जांपल क्या लिखूं, पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। इसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच, बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप दिख गया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास वहीं से नंबरिंग, दोनों सबसे सेम हो रहा है तो मैंने नंबरिंग कहीं से भी कर दी, कोई इस पर कोई इशू नहीं है। 3 कार्बन की चेन को लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, 2 फिर लिख दिया 2 पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर इस फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी फंक्शनल ग्रुप की सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ऑन, तो आपका ये हो गया इसका नाम, ओके, ठीक है। अब मैं एक और ले चलता हूँ, इसका दूसरा एग्जांपल है CH H H और H, ठीक है। CH H H CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखना बैलेंस हो रही है। एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, 1 2 3 4 यहाँ दिख गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, मतलब 4 बॉन्ड की जरूरत थी, ठीक है। ये बैलेंस नहीं होगा, ये इसको काट देते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सही हो गया है। इसको 4 बॉन्ड की जरूरत थी, 1 2 3 4 चारों बॉन्ड मिल गए, इसको भी सही है, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे इसका नाम लिख देते हैं हम। सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स यहाँ से प्राप्त हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से प्राप्त हो रहा है, जहाँ से पास वहीं से नंबरिंग 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 पे जुड़ रहा है 2, और इसका क्या होता है ऑन, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ऑन, ये आपका हो गया नाम, ठीक है। अब मैं एक और दिखा देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मैं इस चारों की चारों आपको रिवाइज करवा दूंगा। जो भी आपको डाउट होगा आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो अभी क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। कहाँ जाते हैं, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, यहाँ दे रखा है मेरा फार्मूला, ये दे रखा है COOH, ठीक है। चलते हैं, तो मैंने लिख दिया एक फार्मूला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये चीज़ देखते, वो चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं जुड़ा हुआ, कोई नहीं जुड़ रहा, डबल वन ट्रिपल वन 2 कार्बनों के बीच कोई नहीं दिख रहा, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या इसमें, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम पूछा जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या दिखा देगा, एंड में दिखाई दे जाएगा, ओके। एक चीज़ और, अगर
अगर हमारा पूछा जाए कीटोन की तरफ से सवाल, कीटोन से आईयूपीएसी पूछी जाए तो कीटोन का आपको कहीं भी दे सकता है वो, ठीक है, कहीं भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, सेकंड दूसरे पे भी दे सकता है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, कहीं पे भी दे सकता है, लेकिन हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट में ही देगा वो। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट में देगा और एक एल्डिहाइड का क्या देगा, लास्ट में ही देगा। और इसमें जो होती है वो वहीं से ही करे आएगा, सबसे लास्ट में ही देगा, या देगा वो पहले नंबर पे, तो वहीं से देखेंगे, नंबरिंग भी वहीं से ही होगी, मतलब पहले नंबर पे ही नंबरिंग होगी, ठीक है, नंबरिंग से पहले नंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबरिंग देख लेते हैं, यहीं से कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबरिंग कर दी। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, 4 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये क्या है, सी डबल ओ है, सी डबल ओ एच का क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड, और कितने पे जोड़ रहा है, 1 पे, तो 1 ऑक्सिलिक एसिड। ये आपका एक एग्जांपल बता दिया मैंने, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर एक और चलते हैं इस पे, ये थोड़ा सा जो डाउट था वो इस एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वो देखते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, यहाँ से। अब यहाँ क्या दिखता है, यहाँ क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन दिख रहा है, तो नंबरिंग वहीं पे 1 पे ही आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूट आयन तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, फंक्शनल ग्रुप मेरा भाई दिख गया, ठीक है, नंबरिंग हमारी यहीं से हो गई है। अब क्या करते हैं, वही देखते हैं कार्बन कितने हैं। 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मीथ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि डबल बॉन्ड है तो मैं इन लगा दूं, ये डबल बॉन्ड है तो मैं इन लगा दूं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये 2 कार्बनों के बीच को ही शो करते हैं। 2 कार्बनों के बीच में अगर हो तब हम कह सकते हैं कि ये आपका इन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन, 1 पे जुड़ रहा है क्या ये, तो क्या होगा, ऑक्सिलिक एसिड, ये आपका हो चुका है। ये अच्छा था ये वाला एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका ज़रा आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, मतलब इन तीनों को मिक्स करके एक मैं बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका डाउट था ना वो सबका सब मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपने नोट तो कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसे। और इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने का है। अभी मैं 2 चीज़ को और बता देता हूँ, 2 का और बताऊंगा मैं अभी आपको। तो पहले अभी हम इसको ही सीखते हैं, एक ईथर का सीखते हैं और एक एस्टर का। अभी हम ईथर और एस्टर के बारे में बताएंगे। ईथर और एस्टर अगर दे दे और उसका आईयूपीएसी नाम दे दे तो हम कैसे करेंगे, लेकिन पहले हम इन तीनों चीज़ों के बारे में देखते हैं कि ये तीनों चीज़ों का मैं अभी रिवाइज करता हूँ। रिवाइज के लिए मैंने एक एग्जाम्पल करा है, तो यार उस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है वो, उस एग्जाम्पल में तीनों की तीनों चीज़ें क्या होंगी, मिक्स होंगी, ठीक है। तो चलते हैं, सी यहाँ पे CH3 लगा सकता हूँ, सी और ये बैलेंस हो गई है, ठीक है, OOS, ठीक है, कोई गलती है यहाँ भी हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ये आपका तैयार हो चुका है, ये रहा एग्जाम्पल। इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें देख रही हैं, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जब भी नंबरिंग स्टार्ट होती है, जब भी हमारी आईयूपीएसी में नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो नंबरिंग स्टार्ट का होने का जो तरीका होता है वो होता है यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है। कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है इसका लॉन्ग कार्बन चैन में तो फंक्शनल ग्रुप से ही सबसे पहले होगी, फिर दूसरे नंबर में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं तो वहाँ से नंबरिंग होगी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं दे रखी हो, सब्स्टिट्यूट दे रखा हो अकेले, तो क्या होगा, वहीं से ही नंबरिंग होगी। यहाँ पे देखते हैं कि तीनों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है, सब्स्टिट्यूट देखते हैं। सब्स्टिट्यूट यहाँ दे रखे हैं CH3, तो सब्स्टिट्यूट भी हमें यहाँ दे रखे हैं। नंबर दूसरे देखते हैं, 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड, ये भी चीज़ सही है, ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी चीज़ देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया, हमें गिवन दे रखा है। अब नंबरिंग कहाँ से की जाए, नंबरिंग के लिए हमें चलता है इस साइड से, ये सीरीज चलती है ऐसे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से सबसे पहले नंबरिंग देगी। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा पास, यहाँ से, तो 1 2 3 4
5 6। उसके बाद क्या होता है, अब नेमिंग लिखने का तरीका क्या होता है। अब सबसे पहले हमने नंबरिंग लिख दी, नंबरिंग लिखते ही नंबरिंग कर दी, हमारा आधा काम तो हो गया सॉल्व। अब चलते हैं कहाँ पे, नेमिंग लिखने। नेमिंग रखने का जो आपका तरीका होता है वो चलता है इधर से उधर, ये चलता है लेफ्ट टू वो राइट टू लेफ्ट, ये चलता है राइट टू लेफ्ट। नेमिंग सबसे पहले जो देखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स आयन की नेमिंग लिखी जाती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स आयन कौन से नंबर पे, 4 पे नंबर पे, तो 4 4 क्योंकि 2 हैं तो 4 4 क्या है, डाई मैथिल मैथिल। उसके बाद क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, कितने कार्बन की चेन, 6 कार्बनों की चेन के लिए क्या होगा, हेक्स, ठीक है। कितने पे जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड, 2 पे जुड़ा हुआ तो 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता था, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाए तो यहाँ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, ठीक है। तो हेक्स टू इन। इसके बाद देखते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के लिए कहाँ फंक्शनल ग्रुप, कितने नंबर पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, 1 नंबर पे, तो 1। इस फंक्शनल ग्रुप का वो क्या था, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या COOH है, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड। तो यहाँ क्या लग देंगे, ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। तो ये आपका IUPAC नेम तैयार। तो चलते हैं अब दूसरे तरफ। इसके बाद मैं चलता हूँ एल्कोलॉक्सी एल्केन पर। एल्कोलॉक्सी एल्केन का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, मतलब एल्कोलॉक्सी एल्केन मतलब मैं पहले चलता हूँ एस्टर पर, फिर ईथर पर चलता हूँ। ईथर को बताऊंगा। ईथर का कभी कभी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि कैसे आप ईथर का लिख देते हैं, और ईथर का आप IUPAC नाम लिखो और एस्टर का IUPAC नाम लिखो। तो उसको पहचानने के लिए मैं चलता हूँ फिर आपको बताने। और मैं आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मैं हल्का सा एक बार कवर कर देता हूँ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब ये जो मैंने लिखा है ना ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेमिंग। अगर हमें नंबरिंग करनी होती है, नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप से चलना पड़ता है। अगर फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तो नंबरिंग वहीं से ही यहाँ से चलना पड़ता है, लिख दिया मैंने नंबरिंग। और अगर हमें नेमिंग लिखना होता है तो नेमिंग के लिए हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और नंबरिंग के लिए चलते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब चलते हैं उसके पास, ठीक है, इसको बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको जरा बता देता हूँ ईथर के बारे में, फिर एस्टर के बारे में। तो चलते हैं फिर, ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक और रह गया है, फिर मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको। फॉर ईथर, ईथर के लिए मैं आपको बता देता हूँ ईथर क्या होता है। ईथर का होता है, वैसे बोल देते हैं ROR, इसे कह देते हैं ईथर, ठीक है। ईथर के अंदर 2 चीज के होते हैं, एक तो होते हैं एल्कोलॉक्सी और एक होता है एल्केन, ठीक है। क्या होता है, एल्कोलॉक्सी और क्या होता है, एल्केन, ठीक है। ईथर का भी एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ इसी के साथ साथ। ये होता है ईथर का एग्जाम्पल CS3, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, OCS3। इसका आपका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। ये जो होता है ना ऑक्सी, और ये होता है एन। ये एन जो लिखा जाता है, ये लिखा जाता है लार्जेस्ट के लिए, क्या, लार्जेस्ट। और ये लिखा होता है ऑक्सी, ये होता है स्मॉलेस्ट के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इन दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट कौन, लार्जेस्ट कौन, इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं, कोई भी लार्जेस्ट नहीं, ये दोनों सेम है। तो हम किसी का भी नाम में कोई भी लिख सकते हैं। अगर ये स्मॉल के लिए लिखा जाता है तो मैंने क्या लिखा, CS3 को क्या कहते हैं, मेथ लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिख दिया, स्मॉलेस्ट के लिए क्या लगता है, ऑक्सी, तो ऑक्सी यहाँ लिख दिया। फिर इसको कहते हैं CS3 को मेथ। फिर लार्जेस्ट के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो एन लिख दिया। आप किसी में भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका IUPAC नेम लिख देते हैं। दूसरा मैं इसका बता देता हूँ, अगर आता है C2H5OCS3, इसके अंदर बड़ा जो बड़ा होगा उसमें एन लगेगा, जो छोटा होगा उसके लिए लगता है ऑक्सी लगेगा। यहाँ पे छोटा ये है तो क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, मेथ, फिर ऑक्सी, फिर C2H5 को लिखते हैं एथ, इसको लिखते हैं एन। तो ये आपके हो चुके हैं इसके। फॉर एस्टर के लिए सिर्फ इतना ही आता है, ज़्यादा उससे इससे ऊपर नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसके लिए पूछा जाता है, ठीक है।
ओके, इसके बाद मैं चलता हूँ फॉर एस्टर के, ईथर के बारे में बता दिया। अब मैं एस्टर के बारे में बात करता हूँ, एस्टर के लिए कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो सेम टू सेम इस पर ही बेस्ड होता है, इसको आपने उतार तो दिया ही होगा। तो चलते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर एस्टर के लिए, फॉर एस्टर। अब एस्टर के लिए क्या होता है, सेम टू सेम जो हमने वो करा है उसमें भी हम यहाँ पे भी वही करेंगे। और एस्टर को क्या कहते हैं, एस्टर को लिखते हैं हम ऐसे, RCOOOOR, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आर क्या होता है, एल्किल समूह। एल्किल क्या होते हैं, देखो एल्किल होते हैं CH3 C2H5, ये होते हैं। ठीक है, अब एस्टर के लिए पूछा कैसे आता है, एग्जाम्पल पूछा आता है ऐसे, CH3 C++OO इसका यूपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, ये दिख गया एस्टर, ये क्या दिख गया, एस्टर। ठीक है, कुछ नहीं होना, एस्टर दिख गया। छोटे के लिए क्या लगता है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। उसमें से एक को क्या कहते हैं, एल्किल, और एक को क्या लिखते हैं, एल्केनेट, एल्केनेट। ठीक है, और क्या होता है, आईएल के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए, OATE लिखते हैं, लार्जेस्ट के लिए। तो स्मॉल को दोनों सेम है, किसी में भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया मेथ, CH3 के लिए मेथ, स्मॉलेस्ट के लिए Y, और फिर लिख देते हैं मेथ इस चीज़ के लिए, फिर लार्जेस्ट के लिए OATE। ये आपका इसका आ जाता है IUPAC नाम। सेकंड जो देखते हैं वो ये देखते हैं, C2H5 C11OCS3। इसका IUPAC नाम लिखने से क्या करना है, जो छोटा उसमें आयल, जो बड़ा उसमें ओट। तो क्या होता है, CH3 क्या होता है, मेथ में क्या जुड़ेगा, YL, और जो बड़ा एथ में क्या जुड़ेगा, OATE, एथवेट। तो ये आपका IUPAC नेम हो गया इसके बारे में। फॉर एस्टर के लिए बता दिया, पहला एग्जाम्पल ये दे दिया है मैंने, ये आपका अलग आया, आपका अलग आया, आ गया अलग। ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, और ये आपका मैं यहाँ पे IUPAC इसी पर खत्म होती है। ये बेसिक IUPAC मैंने आपको बता दिया। ये आपके IIT में ही पूछा गया है, 11th-12th के लिए तो है ही, BSc फर्स्ट ईयर में भी इसके कई क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका आप देख सकते हैं, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपका भी पेपर है, BSc का पेपर है, तो ऑल द बेस्ट है। और आपके इंटर के तो वैसे ही पेपर रुके हुए हैं इस महामारी के चक्करों में, ठीक है, कोविड-19 के चक्कर में। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो के साथ। इसलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।